सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे वॉइस यानी आपके जो चैप्टर है। जैसे अपन ने देखा था कि आपके कौन कौन से चैप्टर है जो हमारे लिए यानी देखे गए थे। उसमें देखिए अपन ने टेंस का पढ़ लिया था। एक्टिव पैसिव वॉइस हमें पढ़नी है, यानी दूसरा चैप्टर है वो एक्टिव पैसिव वॉइस का है। उसके बाद नरेशन का है, प्रीपोजिशन का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, डिटर्मिनर्स का है, मॉडल का है। यानी ये जितने भी पार्ट है लगभग मैंने आपको बताए थे 7 वीडियो, और 7 वीडियो में हम इनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो एक्टिव पैसिव है, टेंस है, नरेशन है, ये तीन थोड़े बड़े हैं, तो इनके लिए एक प्रत्येक का एक वीडियो होना जरूरी है। तो इसलिए आज हम एक्टिव पैसिव के बारे में पढ़ते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने एक्टिव पैसिव का अध्ययन कर रखा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो कमेंट करके बताते हैं सर हमें एक्टिव पैसिव या जनरल इंग्लिश की जो क्लास है वो लेकर के बताएं। तो मैं वो इसके बारे में बिल्कुल संक्षेप में बताऊंगा। आप ये ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल संक्षेप में बताऊंगा, और संक्षेप में आपको ध्यान देना है। इसमें इतनी बड़ी या इतनी डिटेल आपके नहीं आती। वैसे मैंने 12th क्लास के लिए और 10th क्लास के लिए आपके ये वॉइस पढ़ाई हुई है, और बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने शेयर भी की है। यदि आप चाहें कि हमें तो डिटेल्स में पढ़नी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, वो बशर्ते बोर्ड क्लास के लिए, लेकिन उसमें वॉइस आप पूरा कंप्लीटली उसमें याद करेंगे। इसमें तो हम बिल्कुल यानी संक्षेप में पढ़ेंगे, और संक्षेप में मेरे हिसाब से आपके काम चल जाएगा आपके लिए। आप ध्यान पूर्वक एक बात आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वीडियो पसंद आते हैं तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और बहुत सारे विद्यार्थी जैसे व्हाट्सएप ग्रुप के लिए और बताते हैं कि हमें ग्रुप में ऐड करो। वैसे मैंने आपके आपके लिए जो टेलीग्राम चैनल बना दिया है उस चैनल में आप ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने ग्रुप के लिंक है वो एक वीडियो में दे रखा है, जिस वीडियो का नाम है कॉलेज ग्रुप्स। यानी कॉलेज ग्रुप्स के नाम से यदि आप सर्च करेंगे अपने चैनल पर तो वो आपको मिल जाएगा। वहां आप अपने आप ही ऐड हो सकते हैं, क्योंकि अब मेरे पास बहुत सारे मैसेज एक घंटे में जैसे मान लो 100-200 मैसेज आ जाते हैं, तो फिर संभव नहीं होता। इसलिए आप अपने आप ही ऐड होते जाएं ताकि आपको वो मिलते जाएंगे, यानी सामग्री है वो आपको मिलती जाएगी। और ऐड नहीं हो तो भी आप सर्च करके भी देख सकते हैं। सर्च करके भी देख सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जब आप देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारे यानी पूरा सिलेबस होता है वो लगभग उसमें होता है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम वॉइस पढ़ेंगे। वॉइस आपको पता है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एक्टिव वॉइस और दूसरी होती है पैसिव वॉइस, जैसे आपने पढ़ा होगा। अब एक्टिव वॉइस को आपको सीधा सा बता दूं कि टेंस के जितने भी वाक्य होते हैं वो एक्टिव वॉइस में होते हैं, और पैसिव वॉइस जो है वो उसे चेंज करके हमें लिखना होता है। तो सीधी सी बात समझ में आ गई कि एक्टिव वॉइस में तो वो सेंटेंस होते हैं जो टेंस के होते हैं। टेंस में आपको पता है टेंस का जो जैसे सेंटेंस बनाने का सूत्र क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिया जाता है, हेल्पिंग वर्ब ली जाती है, उसके बाद वर्ब ली जाती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिया जाता है, उसके बाद अदर्स लिया जाता है ना। ये सेंटेंस है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बताऊं, जैसे मान लो एक सेंटेंस है कि मोहन राइट्स, ध्यान देना, राइट्स ए लेटर। मोहन राइट्स ए लेटर, ये एक सेंटेंस है। ये ध्यान ध्यान में देना, इसको सेंटेंस है। इसमें आप देखते हैं कि काम को करने वाला यानी मोहन पत्र लिखता है, तो लिखने वाला कौन है? मोहन है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, और वो लिखता है यानी काम का होना या करना पाया जाता है, वो वर्ब होती है, ये वर्ब है। और ये ए लेटर ये ऑब्जेक्ट है। ये तीन चीज हमने देखी। मोहन राइट्स ए लेटर, अगर यहाँ पर ये होता कि टू हिज पेरेंट्स नाम आ जाता इसमें यहाँ पर, तो क्या होता? यहाँ पर ये अदर्स और आ जाता। ठीक है, देखिए बात वही है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, अब इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है जब वाक्य साधारण होता है तो उसमें डू या डज का प्रयोग नहीं होकर के मुख्य क्रिया के साथ में एस या एस जुड़ता है, यदि कर्ता एक वचन होता है। क्यों कर्ता एक वचन है तो मुख्य क्रिया के साथ में राइट की जगह राइट्स हो गया ना ये, तो इसका अर्थ है कि ये सेंटेंस जो है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो अब जैसे इस प्रकार आपको सेंटेंस वहां पे मिलेगा, कैसे मिलेगा? यानी मोहन राइट्स ए लेटर, इस प्रकार का आपको एक सेंटेंस मिलेगा। इस सेंटेंस को आपको किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब आपके जैसे जनरल इंग्लिश का पेपर दो तरह से आता है, एक तो मल्टीपल चॉइस वाला भी आता है, यानी जिसमें क्या है कि एबीसीडी दिए हुए होते हैं और उनमें से चूज करके आपको लिखना होता है। लेकिन फिर भी हमें ज्ञान तो करना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि भाई उसमें से जिस ए को चुन दिया या बी को चुन दिया, ये तो है नहीं। और
जो कई बार क्या होता है कि पेपर को इस प्रकार दे दिया जाता है कि मतलब ट्रांसलेट या चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, यानी इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करके लिखिए। इस प्रकार का सेंटेंस आपके आगे समझ कीजिए, आपको ध्यान दीजिए इस पर। तो हम जैसे मान लो इस सेंटेंस को एक बार पूरे लिख करके देखते हैं, फिर इसको चेंज करके देखते हैं। जैसे ये सेंटेंस है आपके कि मोहन राइट्स ए लेटर टू हिज पेरेंट्स। जैसे मान लो ये नाम है, ये सेंटेंस है। अब हमें क्या करना होता है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय दो तीन बातों का ध्यान रखें। एक्टिव से पैसिव बनाने में आपको ध्यान रखना है कौन सी, एक तो आपको सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखना है। इसमें से देखिए ऑब्जेक्ट कौन है, राइट ए लेटर, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसमें आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ऐसे लिखा जाता है। जैसे सबसे पहले ऑब्जेक्ट उतारा जाता है। एक्टिव से पैसिव बनाने का सूत्र क्या है, इसका सूत्र आप लिख लो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट छांटा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब छांटी जाती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म छांटी जाती है, फिर अदर्स छांटा जाता है, फिर बाय का प्रयोग होता है, फिर सब्जेक्ट, यानी जिसको हमने, ये किसका सब्जेक्ट, जो सेंटेंस यानी ये सब्जेक्ट है ना, ये अंत में आता है बाय प्लस। इसको नाउन या प्रोनाउन के रूप में भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट छांटना है, फिर हेल्पिंग वर्ब छांटनी है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आती है। दो तीन नियम इसके ध्यान रखोगे आप। एक पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये ध्यान रखोगे। दूसरी बात, इसमें बाय का प्रयोग भी होता है, यानी बाय का प्रयोग कुछ एक है जिसमें बाय का प्रयोग नहीं होता, बाकी लगभग में बाय का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखोगे, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। अब जैसे मान लो इसको हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब जैसे मान लो सबसे पहले मैं उतारूं ए लेटर, ऑब्जेक्ट अपना ए लेटर ही है। जैसे अपन इस ए लेटर को उतारते हैं, ए लेटर, ए लेटर। अब हमें क्या, ए लेटर ये ऑब्जेक्ट उतर गया, ध्यान देना, ए लेटर ऑब्जेक्ट उतर गया। तो ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लेनी है। अब हेल्पिंग वर्ब ये तो कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो पैसिव वॉइस में चेंज होते समय किस में बदल जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बदल जाता है। अभी मैं आपको लिखवा दूंगा कि कौन सा टेंस किस में चेंज होता है, ये आप ध्यान से देख ले। फिर मैं आपको पांच वाक्य आपको करवा के दे दूंगा कि आप इन 5 वाक्यों का अनुवाद करके देख लीजिए। मेरे हिसाब से आपके वो पैसिव वॉइस से वो कंप्लीट हो जाएगी। यानी हमें सिर्फ 3 ही वाक्य पढ़ने। तो ए लेटर, जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज होता है, तो इज हो गया। जैसे ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, इसकी थर्ड फॉर्म रिटर्न, ए लेटर इज रिटर्न। अब देखिए अदर्स आया ना इसमें, टू हिज पेरेंट्स, यहां उतार दो टू हिज पेरेंट्स। इसके बाद बाई का प्रयोग, बाई मोहन, हो गया। ये हो गया, ए लेटर इज रिटर्न टू हिज पेरेंट्स बाई मोहन। जैसे मान लो इसी प्रकार यदि हम एक और सेंटेंस देखें, जिसमें हम यदि देखते हैं कि शी विल रीड दिस स्टोरी, शी विल रीड दिस स्टोरी। देखिए इसमें जैसे ये विल वाला है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो इसमें ये सी क्या है, सी क्या है, इसमें सब्जेक्ट है। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है। और दिस स्टोरी क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट उतारेंगे, दिस स्टोरी उतार लिया, क्या उतार लिया, दिस स्टोरी। विल को विल भी हो जाता है, विल बी। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, रीड बाई। अब ये प्रोनाउन होते हैं ना, ये उसके तीसरे रूप में बदल जाता है, बाई हर, ये ध्यान रखना है। अब मैं आपको लिखवा देता हूं कि कौन सा टेंस किस में चेंज होता है। अब आप मेरे हिसाब से ये तो आप समझ गए। अब आपको मैं ये लिखवा देता हूं कि कौन सा टेंस किस में चेंज होता है। तो आप ये लिख लीजिए थोड़ा सा, ताकि आप फिर क्या है कि जब भी आपके होगा तो आप उसे अच्छी तरह से देख पाएंगे। जैसे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, जिसमें डू या डज होता है, डू या डज होता है।
या उसमें एस या ईएस जुड़ा हुआ होता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज होता है। किसमें होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जिसमें होता है इज, आर या एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, प्लस वाई होता ही है, प्लस नाउन या प्रोनाउन होता है, ये होता है। दूसरा आपके इधर प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, जिसमें सहाय क्रिया इज आर एम होती है। देखिए इधर भी इज आर एम है, इज आर या एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है, ये ध्यान रखना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, जैसे मीना खाना खा रही है, मीना इज ईटिंग फूड, तो इसमें क्या है कि इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी होता है। लेकिन इसमें देखिए जब ये मान लो पैसिव वॉइस में होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना। जब किसी प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्रिया होती है और उसमें यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो इसका मतलब है कि वो वाक्य किसमें है। जैसे देखिए अपन ने अभी ये देखा था, जैसे मान लो ये इज रिटर्न आया हुआ है, देखिए ये आया ना इज रिटर्न आया हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये किसमें है, यानी पैसिव वॉइस में है। तो अपन आगे देखते हैं कि जैसे मान लो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब ये किस में बदलेगा, रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही, लेकिन क्या बदल जाएगा, इज आर एम प्लस बीइंग हो जाएगा, इसमें प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इज आर एम का मतलब है इज होगा या आर होगा या एम होगा, उसके बाद में एक बीइंग और जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? बीइंग जुड़ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस नाउन या प्रोनाउन, इस तरह हो जाता है। तीसरा जैसे मान लो आपने प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, जिसमें सहायक क्रिया क्या होती है, ये इधर वाला टेंस है, एज या है होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये किस में बदलता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है, जिसमें सहायक क्रिया हैज बीन होती है, हैज बीन या हैव बीन होती है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बाय प्लस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ये तो प्रेजेंट के बदल गए, ठीक है। अब इसके बाद जैसे अगला जो टेंस होता है वो कौन सा होता है, वो आपको पता है, वो होता है आपके यानी दूसरा जो है वो आपके है पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा कौन सा है, यानी 4 नंबर पर बदलने वाला पास्ट इंडेफिनिट। लिख लो, इनको संक्षेप में लिखवा रहा हूं। पास्ट इंडेफिनिट जिसमें सहायक क्रिया डिड होती है या वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसमें, और वो बदलता किसमें है, पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है, जिसमें वाज या वर होती है सहायक क्रिया। क्या होती है? वाज या वर होती है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस नाउन या प्रोनाउन, इस प्रकार होता है। और इसी प्रकार जैसे पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में आपको पता है वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी होता है, ये होता है। और ये पास्ट कंटिन्यूस में ही रहता है। जिस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूस में इजआरएम के बाद में बीइंग लगा था, उसी प्रकार इसमें भी वाज या वर के बाद में क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा, BEING, बीइंग लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इसी प्रकार छठा जो होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है। क्या होता है? पास्ट परफेक्ट, जिसमें सहायक क्रिया हेड होती है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है, जो हेड बीन में बदल जाता है। कहने का अर्थ है कि हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस नाउन या प्रोनाउन, इस प्रकार बदल जाता है। तो ये अपन ने देख लिया, यानी पास्ट परफेक्ट तक आ गए। इसके बाद में जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट है, मान लो फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट को जब हम देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट किस तरह चेंज होता है और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट यानी चौथा, पांचवा, छठा, सातवां हो गया ये, यानी आपके ये फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे बताना जरूर। फ्यूचर इंडेफिनिट जैसे जिसमें विल या
सेल होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और वो विल बी या सेल बी में बदल जाता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अगर मान लो पैसिव एक्टिव वॉइस में विल हैव या सेल हैव क्रिया है, विल हैव या सेल हैव क्रिया है, तो वो विल हैव बीन या सेल हैव बीन में बदल जाता है, विल हैव बीन या सेल हैव बीन में बदल जाता है, सेल हैव बीन में बदल जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इसके अलावा आपके कुछ क्रियाएं ऐसी होती है, जो क्रियाएं जैसे मान लो कैन है तो कैन बी में बदलेगा, कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। कुड है तो कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, यानी बाकी जितनी भी क्रियाएं हैं उनके आगे प्लस बी लगेगा। चाहे मे है तो मे भी हो जाएगा, कुड है तो कुड भी हो जाएगा, मस्ट है तो मस्ट भी हो जाएगा, यानी शुड है तो शुड भी हो जाएगा, गुड है तो गुड भी हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। तो इतना ये ध्यान रखना है कि इसमें आपके ये तो होता है। अब जैसे मैंने आपको ये बता रखा था कि भाई आपके लिए जो नंबर है, तो नंबर मैं आपको बता दूं 9610208295। मान लो कोई समझ में नहीं आता है, वैसे आपको कॉल करने का जो समय है वो आपके जैसे दिन में 9 बजे के बाद और रात्रि को 7 बजे तक, 9 बजे से पहले आप करेंगे तो अटेंड होगा नहीं, और रात्रि को 7 बजे के बाद यदि आप अटेंड करेंगे, कॉल करेंगे, तो वो कॉल संभव नहीं होगा। इसलिए इससे अवधि में करें, हो सकता है मैं आपका जवाब दूं, और ज्यादातर आपको अपनी समस्या है वो व्हाट्सएप पे ही लिख देना। तो हो सकता है अगर मैं देखूंगा तो मैं आपका जरूर यानी प्रयास करूंगा। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं और फिर आपका मैसेज ध्यान में नहीं रहता, तो फिर संभव नहीं होता, लेकिन अवश्य ही मैं प्रयास जरूर करूंगा। तो ये अपन ने टेंस परिवर्तन पढ़ लिया। अब जैसे मान लो आगे हम जो पढ़ेंगे टेंस परिवर्तन के बाद, अब हम इनका वाक्यों में प्रयोग करके देखते हैं, वाक्यों में प्रयोग करके। एक और बता दूं आपको, जैसे ही आज आया हुआ है तो बाई लगने पर हिम हो जाता है, ठीक है। सी होता है वो बाई लगने पर बाई हर हो जाता है, आई होता है वो बाई लगने पर बाई मी हो जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे जरूर, यू का आपको यू ही रहता है। अब मैं कुछ सेंटेंस आपके लिए प्रैक्टिस में बताता हूं। जैसे लिखिए, देखिए कि जैसे मान लो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, जैसे मान लो ये वाक्य है, ये कैन वाला है, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन नाम का है ये, और अब आपको इसे हल करना है। तो आप सबसे पहले क्या लेंगे, क्या लेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे। तो दिस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है इसका, तो आप यहां से उतारेंगे दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। कैन को मैंने आपसे बताया था कि टेंस के अलावा जितनी भी क्रियाएं उनमें बी लगता है, तो कैन बी हो जाएगा। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व हो जाएगा बाई, और आई के साथ जैसे बाई लगते क्या है, देखिए अपने देखा था बाई मी हो जाता है, बाई मी। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाई मी, इस प्रकार हो गया। इसी प्रकार जैसे एक और दूसरा सेंटेंस और देखते हैं। जैसे इसी तरह का एक सेंटेंस है कि आई डू नॉट बाई वेजिटेबल्स फ्रॉम दिस स्टॉल। जैसे मान लो ऐसा कोई वाक्य है कि मैं इस स्टॉल से सब्जियां नहीं खरीदता, आई डू नॉट बाई वेजिटेबल्स फ्रॉम दिस स्टॉल। अब आपके जैसे ये डू नॉट आ गया, इसका मतलब नेगेटिव है। इसमें से भी हमको छांटना वही है, ऑब्जेक्ट। जैसे सूत्र क्या है, ऑब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, प्लस नोट है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्लस अदर्स है। उसके बाद में क्या छांटा जाता है, अदर्स छांटा जाता है, फिर बाई छांटा जाता है, फिर यानी जो पहले वाला सब्जेक्ट है बाई लगा करके वो छांटा जाता है। तो अब जैसे मान लो इसमें हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट हम देखेंगे तो वेजिटेबल्स है, क्या है, वेजिटेबल्स है। तो हम यहाँ लिखेंगे वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स है और ये डूडा जो है वो इजारे में चेंज होता है, वेजिटेबल्स बहुवचन है तो आर हो जाएगा, आर। नोट है ना, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट,
Vegetables are not bought from this stall, from this stall by me. by हो गया ना, ये by me, ऐसे हो जाएगा ये। तो ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब नेगेटिव में आपको नोट का प्रयोग तो करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहनी है। इसी तरह जैसे मान लो हम देखते हैं कि आगे जो होता है, जैसे एक वाक्य है और करते हैं अपन नेगेटिव का ही। जैसे देखिए ये सेंटेंस है, शी इज मेकिंग टी फॉर द गेस्ट। जैसे मान लो ये वाक्य है। अब ये आपको पता है कौन सा है, ये है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस का, जिसमें मैंने बताया था कि इज आर एम प्लस बीइंग जुड़ता है। क्या जुड़ता है? इज आर एम प्लस बीइंग जुड़ता है। जैसे देखिए यहां अपन ने देखा था कि इसमें इज आर एम प्लस बीइंग जुड़ता है, ये देखा था ना इसमें इज आर एम। देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इज आर एम प्लस बीइंग जुड़ता है, ये देखा था ना अपन ने। तो इसी प्रकार हमें ये देखना है। अब देखिए जैसे, तो इसमें क्या होगा कि जैसे मेकिंग टी है, तो हमें आपको पता है टी है इसका ऑब्जेक्ट है, तो यहां से ले लो आप, टी इज बीइंग, मेकिंग की मेड हो जाएगी थर्ड फॉर्म, मेड फॉर द गेस्ट, क्योंकि अदर्स है वो इसके बाद ही आता है, फॉर द गेस्ट बाई सी का क्या हो जाता है, हार हो जाता है, ऐसे हो जाएगा। इसी प्रकार अगला सेंटेंस है, जैसे दे डिड नॉट वेलकम द मिनिस्टर। दे डिड नॉट वेलकम द मिनिस्टर, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? मिनिस्टर है, तो मिनिस्टर उठा लिया सबसे पहले। द मिनिस्टर वाज नॉट हो जाएगा, क्योंकि डिड वाज में बदलता है, वाज नॉट वेलकम्ड। अब इसमें बाय का प्रयोग नहीं होगा, बाय देम नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिक एजेंट है। अब ऑटोमेटिक एजेंट कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। एक तो पीपल, ठीक है, दे, एक नो वन, कौन सा? नो वन कहीं पे होता है, एवरीवन होता है, समबॉडी होता है, नोबॉडी होता है, कई बार डॉक्टर्स भी होते हैं। यानी ये ऑटोमेटिक एजेंट होते हैं, इनमें बाय का प्रयोग नहीं होता है, तो इतना ही लिखा जाएगा, द मिनिस्टर वाज नॉट वेलकम्ड, बाय देम नहीं होगा। आगे देखिए, यू मस्ट नॉट कट द ट्रीज, ये मस्ट वाला है। मैंने आपसे कहा था कि टेंस के अलावा जो भी आता है उसमें बी का प्रयोग हो जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो द ट्रीज है इसका ऑब्जेक्ट है, तो यहां से हम उतार लेंगे, द ट्रीज मस्ट नॉट बी, ट्रीज मस्ट नॉट बी। नोट का प्रयोग होता है तो नोट के बाद में बी का प्रयोग होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। द ट्रीज मस्ट नॉट बी, कट की थर्ड फॉर्म कट ही होती है, कट, द ट्रीज मस्ट नॉट बी कट बाई यू, क्योंकि यू का तीसरा फॉर्म भी यू ही होता है, यानी तीसरा फॉर्म यू का यू ही होता है। और जैसे आई का मी होता है, सी का हर हो जाता है, ही का हिम हो जाता है ना। तो अब जैसे मान लो ये तो हो गया। अब जैसे मान लो आपके सेंटेंस आ जाता है, इंट्रोगेटिव आ जाता है, तो आप क्या करेंगे? तो इंट्रोगेटिव को आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है। इसी प्रकार के सेंटेंस आएंगे आपके लगभग, आप ये ध्यान रखना। अब देखिए इस प्रकार के सेंटेंस आ जाते हैं, जैसे डिड मोहन राइट ए लेटर टू यू, ये हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला है, साई क्रिया से बनने वाला है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब ही रखनी है, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब ही रखनी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर्स लिखना है, बात वही है, फिर बाय लिखना है, फिर नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करना है। डिड मोहन राइट ए लेटर टू यू, जैसे मान लो सबसे पहले हमें देखना है कि यहां पर ये चेंज किस में होगा, तो डिड वाज वर्ब में होता है। अब वाज में होगा या वर्ब में होगा, क्योंकि ए लेटर इसका ऑब्जेक्ट है, तो ए लेटर एक वचन है, तो इसका मतलब वाज में होगा, तो ये वाज ए लेटर, वाज ए लेटर। अब क्या होगा, वाज ए लेटर, यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग ऑब्जेक्ट हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, was a letter written, was a letter written, अदर्स आ गया टू यू बाई मोहन, क्या हो जाएगा, बाई मोहन, इस प्रकार हो जाएगा ये। इसी प्रकार हैव यू सोल्ड दिस क्वेश्चन, तो इस दिस क्वेश्चन क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, और हैव इसकी साई क्रिया है, और यू है इसका सब्जेक्ट है।
और ये वर्ब है। तो आपको अपने को ये देखना हैज है वो किस में बदलता है, हैज बीन या हैव बीन में बदलता है। तो सबसे पहले तो हैज या हैव लगेगा, तो दिस क्वेश्चन एक वचन है तो हैज हो जाएगा, हैज दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, फिर बीन लगेगा, हैज बीन या हैव बीन में। हैज या हैव बीन या बी जो भी होता है ना, वो क्या होता है कि हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद या सब्जेक्ट जब जो हम काम में लेंगे उसके बाद होगा। तो हैज दिस क्वेश्चन बीन सॉल्व्ड, सॉल्व्ड बाय यू, ऐसे हो जाएगा ये, हैज दिस क्वेश्चन सॉल्व्ड बाय यू। व्हाई डिड मोहन ब्रेक दिस पेन, ये डब्ल्यू एच वर्ड वाला है। तो डब्ल्यू एच वर्ड में आपको डब्ल्यू एच तो डब्ल्यू एच ही रखना है, उसके बाद सहायक क्रिया चेंज करनी है, बात वो की वही है। उसके बाद आपको लेना है ऑब्जेक्ट लेना है। तो वाई डिड है तो वाई को वाई तो वाई रहेगा। अब ये वाज पर बदलना है, लेकिन दिस पेन है तो वाई वाज हो जाएगा, वाई वाज दिस पेन, वाई वाज दिस पेन। वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन बाई मोहन हो जाएगा, बाई मोहन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जरूर बताना। आगे वेयर डिड ही सेंड यू, वेयर डिड, वेयर की जगह तो वेयर ही रहना है, वेयर की जगह तो वेयर ही रखना है। जैसे यू है इसमें, वेयर डिड ही सेंड यू, इसमें सब्जेक्ट ये है और ये क्या ऑब्जेक्ट है, यू किसमें है अभी, ऑब्जेक्ट में है। वेयर डिड ही सेंड यू, तो वेयर वर हो जाएगा क्योंकि यू के साथ वर होता है, वेयर वर यू सेंट, सेंड की सेंट हो जाएगा बाई हिम, इस तरह हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा आपके इसमें नहीं आएगी, और वो हम थोड़ा उदाहरण और देख लेते हैं। अब देखिए जैसे मान लो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस जब आप अपन कर लेंगे ये 7 सेंटेंस, तो उसके बाद में मेरे हिसाब से पूरा हो जाएगा। मोहन गेव मी ए पेन, तो बिल्कुल सीधा। अब इसमें देखिए इसमें एक मी भी है और एक पेन है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आपके सेंटेंस भी आता है कि आप जैसे मान लो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस प्रकार का सेंटेंस का सूत्र भी आता है, उस पर आपको सेंटेंस भी बनाना, तो इस प्रकार सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसमें इसको हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, आई को मी को भी काम में ले सकते हैं, ए पेन को भी काम में ले सकते हैं। ए पेन को काम में लेकर के तो हम इस प्रकार बनाएंगे कि ए पेन वाज गिवन, क्यों थर्ड फॉर्म होगी, गिवन टू मी बाय मोहन, ऐसे हो गया। इसी को यदि हम आई काम में लेकर के बना दें, मी को ऑब्जेक्ट मान करें, तो मी को ऑब्जेक्ट मानते ही हमें क्या करना होगा, यानी इसमें आई में बदलना होगा। तो ये हो जाएगा आई वाज गिवन ए पेन बाय मोहन, बाय मोहन, ऐसे हो जाएगा, आई वाज गिवन ए पेन बाय मोहन, इस प्रकार हो जाएगा। हु कैन रीड दिस लेटर, हु क्या होता है कि जैसे इसमें बाई या तो अंत में लगा दो या बाई बाद पहले लगा दो, या तो बाई पहले लगाओगे तो बाई हुम हो जाएगा, और अंत में लगाओगे तो हु का हु ही रह जाएगा। तो बाई हुम करके देखते हैं, इसमें लगेंगे तो बाई हुम हो जाएगा। हु हमेशा ध्यान रखना बाई हुम से करना, बाई हुम कैन दिस लेटर बी रीड, बाई हुम कैन दिस लेटर, इसके बाद बी आता है कैन के बाद में, तो दिस लेटर बी रीड, ये हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हु कैन दिस लेटर बी रीड बाई, ऐसे भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर हु की जगह हु कैन दिस लेटर बी रीड और बाई अंत में रख सकते हो तो भी हो सकता है। विल यू टेक मी टू द स्कूल, तो विल को विल भी बदलना है, तो विल है विल यू टेक मी टू द स्कूल, तो ये तो आपके ऑब्जेक्ट है नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना जिसके पहले प्रीपोजिशन लग जाता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, और उससे जस्ट पहले जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये इसका अर्थ है कि आई हो गया, यानी तो आई के साथ में सेल हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा सेल आई बी, टेकन हो जाएगा टेकन टू द स्कूल बाय यू, इस प्रकार हो जाएगा ये। माई फ्रेंड इज गोइंग टू बाई ए न्यू कार, ये से बी प्लस गोइंग वाले आपने पढ़ा होगा, अगर आगे पढ़ा नहीं होगा तो सुन लो आप। बी प्लस गोइंग में क्या होता है कि गोइंग टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ये ए न्यू कार, जैसे इसको हम बदलेंगे कैसे होगा, ए न्यू कार इज गोइंग टू बी, इज गोइंग टू बी बॉट बाय माई फ्रेंड, बाय माई फ्रेंड,
ऐसे हो जाएगा ये, बॉट बाय माय फ्रेंड। अगले 2-3 सेंटेंस और कर लो, अब फिर इसके बाद अपन इसको स्टॉप करते हैं और फिर मैं देखता हूं कि मेरे हिसाब से आपके लिए ये पर्याप्त हो गया है। जैसे मान लो इस प्रकार का वाक्य, नो वन विल मेक ए नॉइज। मैंने आपसे कहा था कि नो वन, एवरी वन, समबॉडी, एवरीबॉडी, पीपल, इनके पहले बाई का प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें ए नॉइज है। ए नॉइज क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये हो जाएगा ए नॉइज विल नॉट बी मेड। क्या हो जाएगा? विल नॉट बी मेड, ऐसे हो जाएगा। पीपल वर हेल्पिंग द पेशेंट्स। तो हेल्प करने का काम लोग ही करते हैं, तो इसलिए बाई पीपल करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा द पेशेंट्स वर बीइंग, हो जाएगा बीइंग हेल्प्ड, वर बीइंग हेल्प्ड, इतना ही हो जाएगा। द पेशेंट्स वर बीइंग हेल्प्ड, वर हो जाएगा, वर के बाद वाज, वर के बाद बीइंग होता है। हैड यू टॉट इंग्लिश ग्रामर, तो हैड बीन होता है। हैड इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि इसमें इंग्लिश ग्रामर है ऑब्जेक्ट। हैड इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर बीन टॉट बाय यू, टॉट बाय यू। ये है मेरे हिसाब से। अब आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इस तरह आपको करना है। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा, ताकि अगला टॉपिक शीघ्र ही प्रस्तुत किया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।